जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमें कहते हैं ना कि पुत्र तेरे पैरों में दर्द है, चंदन टीका लगा, जल प्रसाद लगा, मेरे दीपक की जो ज्योति है उसे रगड़, उसका घी लगा। संगत जी, यकीन नहीं करेंगे आप कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। चंदन टीके में, चंदन तिलक में वो शक्ति है जो गुरु महाराज जी आपकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। जैसे आपको कहीं पे गांठ है और आप उस गांठ पे गुरु जी के जल प्रसाद के साथ चंदन टीका लगाइए। यकीन मानिए संगत जी, मेरे गुरु जी हमें उस गांठ को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। चाहे कैसी भी गांठ हो, विश्वास से करिए, करके तो देखिए संगत जी। संगत जी, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। गुरु महाराज जी तो हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, काल्पनिक नहीं हैं, और सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के सामने होते हैं और अपनी अरदास लगाते हैं ना, तो हमारी आवाज़ हमारे गुरु तक पहुंचती है। जब आवाज़ पहुंचती है ना, तो उसके आंसर भी हमें मिलते हैं। गुरु महाराज जी कहते ना संगत जी, अभी एकदम से थॉट आया कि 31 मई आ रही है, गुरु जी का समाधि दिवस, और कहते गुरु महाराज जी ने अपनी समाधि से पहले एक सॉन्ग सुना था और सुनाया था सारी संगत को। शायद वो गाना सबने सुना भी है और गुरु जी को बहुत पसंद है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। संगत जी, सुनकर देखिए गाना, इस आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय को, उस टाइम को फील करिए जब गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को सुनाया। और सोचिए संगत जी कि गुरु महाराज जी सामने, अपनी संगत के सामने बैठे हैं और उन्हें पता है कि मैं अपनी संगत को अब कभी नहीं दिखूंगा, मतलब फिजिकल फॉर्म में। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु जी अपनी किसी की संगत को बहुत प्यार करते थे। एक उनके दोस्त शिव अंकल, गुरु महाराज जी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ने के बाद भी अपने दोस्त को फ़ोन किया था, और बस कहते हैं ना, एकदम वो अंकल जी सोए हुए थे और एकदम से रात को फ़ोन बजता है। गुरु जी कहते हैं कि तू आया नहीं, मैंने तुझे बुलाया था। तो अंकल जी बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा बिज़ी था, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो संगत जी, जानते हो गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि तू मत आना, अब मैं तुझे मिलूँगा नहीं। और बस इतना कहते ही फ़ोन कट हो गया। और मतलब कहते हैं ना, बचपन के दोस्त, साथ खेले पले बड़े, और एक गुरु बने और एक उनके दोस्त, मतलब क्या सिचुएशन रही होगी। रात भर उनको नींद नहीं आई अंकल जी को। उन्होंने कहा कि भाई, मेरा दोस्त पहली बार उसने मुझे इस तरह से फ़ोन करा है, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कुछ ना कुछ परेशानी है। और जब उन्होंने अगले दिन, जब सुबह उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्हें पता चला कि गुरु जी ने फिजिकल चोला छोड़ दिया। संगत जी, कहते ना, सारी संगत उस टाइम पे जब जा रही थी ना, तो गुरु महाराज जी ने बोला था, हर कोई राम राम करके जाना। राम नाम, राम नाम वो शक्ति है जो आपको मोक्ष के द्वार पर ले जाती है। पता नहीं है संगत जी, कहते ना, गुरु जी को जो बुलवाना होता है वही हम बोलते हैं। एक भजन भी है, राम जपो ऐसे ऐसे, कुछ इस तरह से भजन है वो। बहुत प्यारा भजन है, सुनकर देखिए संगत जी। नाम की महिमा है, आप नाम जप करिए, पाठ करिए गुरु जी के लिए। गुरु जी की माता भी कहती थी कि मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, इसके लिए पाठ किया करो। गुरु महाराज जी अपनी संगत का सारा कष्ट अपने ऊपर लेते थे संगत जी। अपने बच्चों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर जाते, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है, सारी संगत का फ़र्ज़ बनता है कि अपने गुरु के लिए पाठ करें। समाधि दिवस आ रहा है संगत जी,
जितना हो सके पाठ करिए, मंत्र जाप करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, आप हमारे बड़े बड़े कष्ट आप छोटों में काट देते हो। मेरे बच्चों के ऊपर से भी आपने जाने कितने बड़े बड़े कष्ट छोटों में काट दिए। तो शुक्राना मेरे मालिक। माना कि अभी मेरे कोई काम नहीं बन रहा, पर छोटी छोटी बातों में भी मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे गुरु पर मुझे छोटी छोटी ब्लेसिंग्स ही देते हैं। छोटी हो या बड़ी, गुरु जी की कृपा हमारे लिए बहुत ही महत्व है। और क्या पता जो आज हमें छोटी लग रही है, कल वो हमारे लिए बड़ी खुशी साबित हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप उनकी हर पल रक्षा कर रहे हो, उन्हें अपने चरणों से जोड़ रहे हो। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी जो हम मतलब सोचते हैं ना, गुरु जी हमारे वो बात भी हमारी सुन लेते हैं, और छोटी हो या बड़ी कोई भी बात हो, और गुरुजी हमारे हर पल हमारी रक्षा करते और अब इस बात का एहसास दिलाते कि मैं मतलब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु का हमारे अंग संग रहने का, हर पल का शुक्राना। इतना ध्यान कौन रखता है जो आपने हमें अपनी छत्र छाया में रखा है। और अपना कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि तुम मतलब अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता मत कर, मैंने उनके चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा बना रखा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अपनी रजा में अपनी रजा में रहना सिखाना गुरुपा। सुख हो चाहे दुख हो, बस आपका हमारे मुख से हमेशा शुक्राना निकले, शिकायत ना निकले, इसी रजा में रखना गुरु जी। और गुरु पाया आपकी महिमा तो आप ही को पता है। क्या पता हमारे पास जो छोटे से कष्ट आते हैं, कोई परेशानी आते। संगत जी, मेरे पे पिछले हफ्ते 15 दिन 20 दिन से मतलब सपने भी इतने गंदे गंदे आ रहे थे, और खुद को भी मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत ही संकट है घर पे, बच्चों पे भी, पति अंकल पे भी। मतलब पता चल जाता है ना, थोड़ा सा एहसास हो जाता है। लेकिन गुरु जी ने हर परेशानी से हमें फूलों की तरह निकाला। तो शुक्राना गुरु जी। संकट आया लेकिन टच होके गया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु जी पे कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना की दात बख्शने के लिए शुक्राना, और अपनी संगत बनाने का शुक्राना। हर पल हमें अपना आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग देते हो, कभी 777 की, कभी 555 की। तो शुक्राना मेरे मालिक। और कभी हमें शिव पुराण का पाठ कराते हो, सुनवाते हो, कभी दुर्गा चालीसा का, और कभी दुर्गा जी के 108 नाम, और कभी सुखमनी साहब का पाठ, जगजीत साहब का पाठ। गुरु जी ने मुझे 40 दिन की मतलब सुखमनी साहब का पाठ मतलब दिया जला के शाम को संध्या वेला में, और सुखमनी साहब का पाठ बच्चों के लिए बताया था कि 40 दिन तक तुझे 10 मिनट बैठ के वो जगजीत साहब का पाठ सुनना है, और सुखमनी साहब का पाठ भी उन्होंने बोला है करने के लिए। तो रोज़ सुबह मॉर्निंग में मैं सुखमनी साहब का पाठ लगा दिया करती थी, और शाम को मैं जगजीत साहब का पाठ। तो मेरे कल 40 दिन पूरे हो गए। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने बड़े आसानी से 40 दिन करवा दिया, और पता नहीं कौन सा बड़ा संकट मेरे बच्चों के ऊपर से काटा, जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी थी कि तो अपने बच्चों के लिए जगजीत साहब का पाठ शाम के टाइम संध्या वेला में बैठ के करा कर, 10 मिनट बैठा कर, दिया जलाकर, और अपने बच्चों के लिए जगजीत साहब का पाठ सुनाकर। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक नाम चलती कला, तेरे बानी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी,
ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब बच्चे क्लास पास कर लेते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो कल मेरे बेटे का 12th का रिजल्ट आया और गुरु जी की कृपा से बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। जबकि संगत जी पेपरों में उसने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी और मैं रोज़ उसको डांटती थी और ये मेरा फ़ोन लेके मतलब वीडियो वगैरह गेम वगैरह खेलता रहता था, वीडियो गेम वगैरह। तो मेरा बड़ा बेटा और ये है मेरे हस्बैंड अंकल मुझे ही डांटते रहते थे कि तुम इसे फ़ोन देती हो, तुमने बिगाड़ रखा है। मैंने कहा अगर इसे इसके नंबर कम आएगा, ये फेल हो गया तो ये दोनों मुझे जीने नहीं देंगे, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि छोटा है तो थोड़ा सा प्यार भी करती हूँ उसे। दोनों बच्चों को प्यार है बराबर का, पर वो छोटा है, मेरा दिल भी नहीं दुखाता, हमेशा मेरे मतलब मेरी हेल्प भी करता है, मेरी मदद भी करता है। तो उस पर थोड़ा सा लाड रहता है मेरा और उसकी हिमायत में भी मैं बोलती। तो सभी ने कह रखा था कि अगर इसका रिजल्ट आया ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा लाज रख लेना, बाकी आपकी रजा जो होगी वो मंजूर होगा, जो आपकी मर्जी होगी, पर गुरुपा प्लीज बेटी की लाज रख लेना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से बेटे ने अच्छे नंबर से 12th पास करी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, आपने मुझे खुशी दी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। माँ बाप के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होती है कि उनका बच्चा मतलब अच्छा पास हो और आगे भी गुरु जी दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगत परिवार के बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी, अपनी छत्र छाया में रखना। हम तो इस काबिल नहीं कि आपकी बड़ाई कर पाए, पर गुरुपा आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आपने अपनी संगत ना बनाया होता, अपने चरणों से न लगाया होता गुरु जी, पता नहीं क्या कर रही होती, क्या मतलब किस उलझन में, किस गंदगी में पड़ी होती। तो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने मतलब गुरु जी के मैसेज आ भी रहे, तो ये हुआ भी है कि गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे जो तेरे लिए सही नहीं, उन लोगों को मैंने तेरे से दूर कर दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक उन लोगों को मेरे से दूर करने का। तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा कि उनके दूर होने से मतलब अच्छा है, मैं सही हूँ, ना चुगली हो रही है, ना निंदा हो रही है किसी की, और अपना गुरु जी के चरणों में ध्यान रहता है। गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी की गुरुवाणी सुनती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ सुनती हूँ, मतलब गुरु जी की बातों में और अपने बच्चों पे ही मैं मतलब मेरा पूरा फोकस रहता है, इधर उधर नहीं रहता। गुरु जी ने जो मेरे लिए सही नहीं थे, जो मेरा ध्यान भटका रहे थे, जो मुझे गुरु जी की चरणों से दूर कर रहे थे, ध्यान हटवा रहे थे, अपनी बातों में लगा लिया करते थे, उन लोगों को गुरुजी ने मुझसे दूर कर दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ करें, और ये मेरा बहुत ही बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुजी के चरणों में, तहे दिल से शुक्राना है। बस मैं कह नहीं पा रही, शब्द नहीं है मेरे पास अपने गुरु जी की शुक्राना करने के लिए। बस इतना ही है कि शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना हर पल का शुक्राना। ऐसी मेरी लाज रखना गुरु का, अपने बच्चों की, सबकी पूरी संगत की लाज रखना, सबकी लाज रखना गुरु जी, सबकी संगत परिवार की रक्षा करना और उनके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि और ज्ञान देना गुरु जी, जो बच्चे सही राह पे रहें और गलत कोई काम ना करें। तो गुरु का हम लोग में इतनी ताकत नहीं है कि हम बच्चों को समझा सके। आजकल के बच्चे जो अपनी मर्जी करते हैं, तो गुरु का आप ही उनकी बुद्धि चेंज करना बच्चों की, जो सही राह पे चले और अपनी लाइफ पे फोकस करें और कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत चीज़ ना सीखें। तो गुरु का आपसे यही अरदास है सबकी तरफ से, सब संगत परिवार की तरफ से। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटी कोई भी बात हो तो मेरे स्वरूप से आके करा कर, गल्ला करा कर। तो फिर शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। मुझे जैसे कोई नहीं बोले या कोई बात करे ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं होती कि कुछ भी बात होती है तो मैं अपने गुरु जी के स्वरूप से बात कर बैठी मतलब चाहे दूर हूँ, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पास में खड़े होकर बात करूँ, वहाँ पास में बैठ के, दूर भी बैठ के मैं गुरु जी के स्वरूप से बात करती रहती हूँ और ऐसा लगता है कि गुरु जी सुन रहे हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना। गुरु का बस अपनी छत्र छाया में रखना, कभी अपने चरणों से हमेशा अपने ही, मैं आपकी ही मतलब गुणगान करूं, आपका ही मंत्र जाप करूं और आपका माता रानी की
कृपा हम पे पूरे परिवार पे बनी रहे। माता रानी का भी मेरा शुक्राना, मेरी माता रानी की कृपा भी है। गुरुजी ने माता रानी के दर्शन के लिए भी भेजा। माता रानी की भी कृपा है और पितृ देवताओं का भी अपनी तरफ माफ़ी मांगती हूँ। कोई गलती होगी तो क्षमा करें। पितरों का भी शुक्राना है, मेरी माता रानी का भी शुक्राना है और मेरे गुरुजी का तो हर पल का, हर दिन का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमतें, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग जिस संगत को मिल जाए ना, उसके तो वारे न्यारे होने हैं। सच में संगत जी, जब गुरु महाराज जी अपने बच्चों को देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सुना है संगत जी, तो किसी की लॉटरी लग गई, 2 करोड़ की लग गई, 11 करोड़ की लग गई। संगत जी, एक बार एक अंकल को ऐसे ही किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी। दान में तो नहीं कहूँगी, गुरु महाराज जी उन अंकल को हमेशा कहते थे करोड़पति, तो करोड़पति है। तो अंकल, गुरु जी के अंकल बोलते थे नहीं गुरु महाराज जी, मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ, रात को चौकीदारी करता हूँ और मेरे पास तो खुद का भी घर नहीं है। गुरु जी कहते नहीं, तू तो करोड़पति है। और वो बस वो गुरु जी उनको ऐसा बोला करते थे। एक बार उनके पास एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है जहाँ जो उनका मालिक था अंकल का, कि भाई ऐसे ऐसे उनके मालिक की डेथ हो गई है और आप जल्दी आ जाओ। संगत जी, जब वो जाते हैं तो उनके नाम की वसीयत होती है और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन अंकल के नाम कर दी। संगत जी, देखिए गुरु जी का जो कहा होता है ना, हमेशा पत्थर की लकीर होता है। जो गुरु जी ने बोल देना वो पूरा ज़रूर होता है। तो संगत जी, जब अंकल जाते हैं ना गुरु जी के दरबार में, तो गुरु जी कहते हैं हाँ अंकल, मैं तेने बोलिया ना तू करोड़पति है। गुरु जी वो अंकल कहते हैं हाँ जी गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू ना अपना काम ना छड्डी, जो काम करता है वो करता रहना है, तेन छड़ना नहीं। तो वो कहते हैं जी गुरु जी, मैं करता रहूँगा। और संगत जी, एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है। एक बार एक अंकल को, मतलब या तो प्यार समझ लो या जो भी, एक अंकल जी गुरु जी के सेवादार थे और जब भी वो अपने घर जाने की बात किया करते थे ना, तो गुरु महाराज जी हमेशा मना कर दिया करते थे कि नहीं जाना। तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। कभी माँ का फ़ोन आए, मतलब कभी उनकी वाइफ का फ़ोन आए, कभी उनके भाई का फ़ोन आए कि भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, घर आ जा। और उनकी वाइफ का भी फ़ोन आता था। तो गुरु जी से वो कह नहीं पाते थे बेचारे। और अगर कभी बोल दिया कि गुरु जी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, क्या मैं जा सकता हूँ, तो गुरु जी कहते हैं की करना जाके, तेरा भाई है ना उदय, तेरे नहीं जाना। तो संगत जी बेचारे जाते नहीं थे। एक दिन खबर आती है कि अम्मा नहीं रही है। तो संगत जी गुरु जी से फिर कहते हैं कि गुरु जी मेरी माँ चल बसी। तो गुरु जी कहते हैं, वो अंकल कहते हैं कि गुरु जी क्या मैं जाऊँ? तो गुरु जी कहते हैं नहीं जाना। कहते मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे वो करना है। कहते नहीं, छोटा है ना, वो करेगा, तुझे इतने ही रहना है, मैं जाऊँगा तेरी जगह। तो संगत जी गुरु जी उनको बोलते हैं कि मैं जाऊँगा। अब गुरु जी जैसे बैठे होते हैं ना, तो संगत जी अंकल जी जब गुरु जी की तरफ देखते हैं तो गुरु जी बिल्कुल उनकी माँ के रूप में चेंज हो जाते हैं। सलवार सूट में उनकी माँ खड़ी होती है गुरु जी की जगह और वो फिर से गुरु जी बन जाते हैं। तो गुरु महाराज जी उनकी माँ के दर्शन उन्हें वहीं करा देते हैं कि देख तेरी माँ मेरे चरणों में है। तो संगत जी वो नहीं जाते, क्योंकि वो देख लेते कि अब माँ मेरी सही जगह है। संगत जी जब गुरु जी जाते हैं ना उनके घर, तो सबसे पहले जब गुरु जी की एंट्री होती है और उसके बाद संगत की, कहते हैं कि सबने देखा कि मतलब सिर्फ गुरु जी एंटर करते हुए दिखे और उसके बाद गायब। उसके बाद संगत थी उनकी, वहाँ पे गुरु जी नहीं थे। तो गुरु जी जहाँ कदम रख देना, तो वो जगह भी कहते हैं ना साक्षात प्रभु के चरणों में, मतलब जहाँ चरण पड़ जाएं गुरु महाराज के, वो जगह भी निहाल हो जाती है। गुरु महाराज जी ने पता नहीं उनका कौन सा कष्ट वो काटा, अंकल जी को कभी भेजते ही नहीं थे वो गुरु महाराज जी। तो गुरु जी को पता होता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए, कब चाहिए और क्या देना है, कितना देना है, सब गुरु जी को पता है। अपने हिसाब से गुरु जी अपनी संगत को देते हैं।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।